जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। बीजेपी के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में चुनावी जनसभा करेंगे। दशकों तक आतंकवाद से जूझ रहे डोडा में 4 दशक बाद किसी पीएम की हो रही है रैली। पीएम मोदी से पहले डोडा में 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने की थी जनसभा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए कुरुक्षेत्र की धरती पर पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। एक के बाद एक 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। चुनावी रैलियों में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद पर मुस्लिम संगठन की अपील। शिमला मंडी में बाजार बंद। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विधि विधान से की पूजा अर्चना। केजरीवाल की रिहाई पटाखे जलाकर जाने पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। कहा अगर किसी आम आदमी पार्टी ने पटाखे जलाए हैं तो उसे वार्निंग दे दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा हमारे सामने बीजेपी के लोग जलाते हैं पटाखे, पुलिस नहीं करती कार्रवाई। कोलकाता के इस मामले में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आरजीकर हॉस्पिटल के सामने कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस की शानदार पहल। स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को दी बचाव की ट्रेनिंग। आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। सरकारी विभागों में होंगे राजभाषा के विकास से जुड़े कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो किया पोस्ट। गृहमंत्री ने वीडियो ट्वीट कर हिंदी दिवस पर दिया संदेश। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंदी दिवस को लेकर दी बधाई। हिंदी को बताई अमूल्य संपदा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी उपलब्धियों को गिनाया। किश्तवाड़ और बारामूला के पट्टन में मुठभेड़ जारी। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के चट्रू इलाके में हुई मुठभेड़। बारामूला में 3 आतंकियों को मार गिराया। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 घायल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। परिजनों के प्रति जताई संवेदना। किश्तवाड़ के चट्रू इलाके में 10 सालों बाद होने वाला है विधानसभा चुनाव। पुलिस और सेना के जवान पूरी तरह से अलर्ट। किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार खबर। खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0 से बढ़ाकर 20% किया। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन की फसल की कीमतों में होगी वृद्धि। खाद्य तेल निर्माता घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए होंगे प्रेरित। सोया खली के उत्पाद को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। केंद्र सरकार के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा इस फैसले से किसानों को होगा बड़ा लाभ। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 20 सितंबर तक छात्र लेट फीस के साथ परीक्षा के लिए भर सकेंगे फॉर्म। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप के लिए ट्रॉफी का किया अनावरण। 18 वर्ष से कम आयु के प्रशंसकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की पहले ही कर चुका है ऐलान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ ट्रॉफी अनावरण समारोह। लोगों ने खिंचवाई तस्वीर। अगरतला में दक्षिण त्रिपुरा जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साह हुए शामिल। लद्दाख में मनाया जा रहा है 9वां जांस्कर महोत्सव। जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन। 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखाई गई परंपरा, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की भी लगाई गई प्रदर्शनी। भारतीय खजाने से जुड़ी गुड न्यूज। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $5 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी। आंकड़ा अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा। लगातार चौथे हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़ों में उछाल। 689.235 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। मदुरई के सोकर नथर मंदिर में वार्षिक पुत्तू उत्सव का भव्य आयोजन। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन हुई बैठक, दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा पर चर्चा। मणिपुर में कर्फ्यू हटने के बाद बाजारों में बढ़ी रौनक, लोगों ने की जरूरत की खरीदारी। बिलासपुर से जांजगीर आ रही एक महिला ने जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। रेलवे पुलिस और डायल 112 की मदद से महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवनी में देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे में जगह जगह हुए गड्ढे, 960 करोड़ की लागत से बनाया गया था 28 किलोमीटर का NH 44।